नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज 28 अप्रैल है। सबसे पहले हम आज के परिचर्चा के मुख्य बिंदु को देखेंगे। मध्य भारत के एकादश स्थानों पर आज भी 28 अप्रैल को उष्ण लहर की स्थिति बने रहने की संभावना है, लेकिन इसके बाद इसमें कमी आएगी। सप्ताह के दौरान पूर्वोत्तर भारत में व्यापक स्तर पर वर्षा के साथ साथ गरज चमक और लगभग 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में इस सप्ताह कई दिनों तक कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। अब हम पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम के अवलोकनों को ध्यान देंगे। भारी से बहुत भारी वर्षा जो कि 7 से 20 सेंटीमीटर है, वो त्रिपुरा के अनेक स्थानों से प्राप्त हुई है। उसके अलावा भारी वर्षा भी मेघालय के कुछ स्थानों से प्राप्त हुई है। उसके अलावा अगर हम मेघ गर्जन और वज्रपात की बात करें तो मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ साथ जहाँ पे तूफानी हवाओं की गति 50 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसकी सूचना असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गंगई, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु इत्यादि से प्राप्त हुई है। साथ साथ जहां पे हवाओं की गति 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसकी सूचना जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ, कोंकण एवं गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात से भी प्राप्त हुई। उसके अलावा अगर हम हेल स्टॉर्म या ओलावृष्टि की बात करें तो उसकी सूचना गंगई, पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक से प्राप्त हुई है। उसके अलावा उष्ण लहर या हीट वेव की सूचना विदर्भ के कुछ स्थानों से और उसके अलावा हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश और तेलंगाना के एक आध स्थानों से भी प्राप्त हुई है। उसके अलावा जो गर्म रात्रि या वार्म नाइट की जो सूचना है वो उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भी प्राप्त हुई है। और सिनोप्टिक सिस्टम की बात करें तो पश्चिमी पवनों में एक ट्रफ के रूप में जो पश्चिम विक्षोभ है वो उसकी स्थिति अभी 66 या 66 डिग्री पूर्व के साथ साथ लैटिट्यूड 30 डिग्री उत्तर के उत्तर में स्थित है। उसके अलावा वेस्टर्लीज में एक ट्रफ भी है, पछुआ पवन में एक ट्रफ है जिसका अक्ष अभी 92 डिग्री ईस्ट, 92 डिग्री ईस्ट के साथ साथ 22 डिग्री उत्तर के उत्तर में बनी हुई है। उसके अलावा एक और ट्रफ है पछुआ हवा में जिसका अक्ष लगभग 86 डिग्री ईस्ट के साथ 86 डिग्री पूर्व के साथ साथ लैटिट्यूड 20 डिग्री उत्तर के उत्तर में स्थित है। उसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन वर्तमान है। उसके अलावा एक और अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन उप हिमालयन पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित है। उसके अलावा एक ट्रफ भी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, जो कि उत्तरी हरियाणा से लेके मणिपुर तक फैला हुआ है। उसके अलावा अगर दक्षिण की बात करें तो एक उत्तरी तेलंगाना के आसपास के क्षेत्रों में एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी है। उसके अलावा जो ट्रफ या जो विंड डिस्कन्टिन्यूटी है वो इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि उत्तरी तेलंगाना में स्थित है वहां से कोमरिन क्षेत्र तक भी जा रहा है। उसके अलावा एक नया पश्चिमी विक्षोभ 2 मई 2026 से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना भी है। अगर हम तापमान का पूर्वानुमान देखें अगले 7 दिनों के लिए अधिकतम तापमान का या दिन के तापमान का, तो उत्तर पश्चिम भारत में 30 अप्रैल तक अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे गिरावट होने की संभावना है और 1 से 4 मई के दौरान इसमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। मध्य भारत में 28 अप्रैल तक अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है। उसके अलावा इस 29 से 1 मई के दौरान इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे गिरावट आएगी और 2 और 3 मई को इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे वृद्धि भी होगी। पूर्वी भारत में 29 अप्रैल तक अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे गिरावट होने की संभावना है और 30 अप्रैल से 4 मई के दौरान इसमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। पश्चिमी भारत में 1 मई तक अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे गिरावट होने की संभावना व्यक्त की गई है, लेकिन इसके बाद के 2 से 4 मई के दौरान इसमें कोई और महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। देश के अन्य हिस्सों में अधिकतम तापमान में अगले 7 दिनों के दौरान कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। अब हम अगले 7 दिनों के लिए मौसम की चेतावनी को देखेंगे। आज पहले दिन के लिए
सबसे पहले रेड वार्निंग की बात करें। रेड वार्निंग नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए दी गई है। खासकर जहां त्रिपुरा में एकाध स्थानों पे बहुत तेज हवाएं, तूफानी हवाएं जिसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। उसके साथ साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और भारी से अधिक बहुत भारी वर्षा भी हो सकती है एकाध स्थानों पर, इसीलिए त्रिपुरा के लिए रेड वार्निंग दी गई है आज। उसके अलावा आसाम और मेघालय में भी एकाध स्थानों पे भारी से बहुत भारी, और मेघालय में खासकर अत्यंत भारी वर्षा होने की भी संभावना है, इसीलिए वहां पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उसके अलावा अगर बात करें तो ऑरेंज अलर्ट देश के पूर्वी हिस्सों में, जहां तक कि बिहार, झारखंड और साथ साथ उड़ीसा और गंगई पश्चिम बंगाल के लिए दी गई है। और उसके अलावा उत्तराखंड और पंजाब और हरियाणा के लिए दी गई है। इन सभी क्षेत्रों में एकाध स्थानों पे मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ साथ तेज या तूफानी हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की गई है। और साथ साथ उत्तराखंड और झारखंड और गंगई पश्चिम बंगाल में कहीं एकाध स्थानों पे ओलावृष्टि भी हो सकती है, इसीलिए इन सभी क्षेत्रों में ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है। उसके अलावा येलो वार्निंग की बात करें तो देश के जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, साथ साथ मध्य प्रदेश, विदर्भा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके अलावा दक्षिण भारत में आंतरिक कर्नाटका, तटीय कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा इत्यादि में भी मेघ गर्जन और वज्रपात की गतिविधियां जारी रहेंगी, इसलिए वहां पे येलो वार्निंग दी गई है। अब हम उष्मलहर की बात करेंगे तो उष्मलहर चेतावनी आज केवल राजस्थान और उसके अलावा उड़ीसा और उसके अलावा विदर्भा और पूर्वी मध्य प्रदेश के लिए जारी की गई है, जहां पे एकाध स्थानों पे उष्मलहर चेतावनी जारी सकती है। साथ में तेलंगाना में भी एकाध स्थानों पे उष्मलहर चेतावनी जारी की गई है, वहां पे हो सकती है। उसके अलावा गर्म रात्रि की चेतावनी राजस्थान, साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश, उसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोनों जगह पे, पूर्वी मध्य प्रदेश में वार्म नाइट या गर्म रात्रि की चेतावनी दी गई है। अगर हम गर्म और आर्द्र मौसम की बात करें तो उसकी चेतावनी सौराष्ट्र एंड कच्छ के तटीय इलाके, साथ साथ केरला और तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी जारी की गई है। इन सभी क्षेत्रों में इन सभी के लिए येलो वार्निंग दी गई है। अगर हम दूसरे दिन की बात करें तो ऑरेंज वार्निंग खासकर देश के जो उत्तर पश्चिमी राज्य हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी राज्यों में बिहार, साथ साथ झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य और आसाम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में ऑरेंज वार्निंग दी गई है। देश के जो उत्तर पश्चिमी राज्यों में ऑरेंज वार्निंग के लिए मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज या तूफानी हवाओं के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं एकाध स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। और पूर्वी भारत में बिहार में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ साथ तेज या तूफानी हवाएं, साथ साथ एकाध स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। पश्चिम बंगाल में भी इसी के लिए ऑरेंज वार्निंग दी गई है। और झारखंड और उड़ीसा में तेज या तूफानी हवाओं के लिए ऑरेंज वार्निंग दी गई है। और उत्तर पूर्वी देश के जो राज्य हैं जैसे कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा इत्यादि में एकाध स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा के भी आसार है, इसीलिए यहाँ पे वार्निंग दी गई है। उसके अलावा देश के अन्य जो हिस्से हैं उसमें खासकर मौसम है वो मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज तूफानी हवाओं के लिए चेतावनी, येलो चेतावनी दी गई है। केवल गुजरात और महाराष्ट्र छोड़ के देश के अन्य सभी भागों में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में एकाध स्थानों पे ओलावृष्टि हो सकती है, लेकिन वहां पे ये और येलो वार्निंग में ही ये चेतावनी दी गई है। अगर हम तीसरे दिन की बात करें तो तीसरे दिन जैसा कि पहले बता चुके हैं हीट वेव में कुछ कमी आएगी। केवल गर्म और आर्द्र मौसम की जो चेतावनी है वो केवल तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के लिए जारी की गई है, जो अगले 5 दिनों तक जारी रहेगी। उसके अलावा देश के जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहां पे ऑरेंज वार्निंग दी गई है। इन राज्यों में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और गंगेय पश्चिम बंगाल, साथ साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा एवं अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है। इन सभी क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ साथ तेज या तूफानी हवाएं और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। साथ साथ झारखंड में कहीं कहीं पे ओलावृष्टि भी हो
सकती है और गंगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं पे भारी वर्षा भी हो सकती है और देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में भी एकाध स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। और साथ में सब हिमालयन पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम, आसाम और मेघालय और देश के जो अन्य भाग है के मध्य भाग और दक्षिण भारत और उसके साथ उत्तर पश्चिमी अनेक इलाकों में येलो वार्निंग दी गई है, जो कि मेघ गर्जन और वज्रपात की गतिविधियों के लिए है। और साथ साथ देश के जो दक्षिण के जो इलाके हैं जैसे कि तमिलनाडु, केरला और दक्षिणांतरी कर्नाटका में कहीं कहीं एकाध स्थानों पे भारी वर्षा भी हो सकती है, जो कि चौथे दिन भी जारी रह सकती है और चौथे दिन भी रह सकती है। पांचवें दिन इसमें कमी आएगी। केवल भारी वर्षा की चेतावनी केवल तमिलनाडु और केरला के लिए दी गई है। और अगर हम ऑरेंज अलर्ट की बात करें, ऑरेंज वार्निंग की बात करें, तो चौथे और पांचवें दिन ऑरेंज वार्निंग केवल अरुणाचल प्रदेश के लिए जारी की गई है, जहां पे एकाध स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की गतिविधियां जारी रहेंगी। उसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों के शेष हिस्सों में भी एकाध स्थानों पे भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है, साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की येलो वार्निंग के लिए। और अगर हम मेघ गर्जन और वज्रपात की गतिविधियों की बात करें तो देश के जो पूर्वी हिस्से हैं, उत्तर पूर्वी से लेके देश के जो दक्षिणी इलाकों में अधिकांश इलाकों में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है, जो कि चौथे और पांचवें दिन में ही जारी रहेगी। अगर हम छठे दिन की बात करें तो जैसा कि पहले बता चुके हैं, एक पश्चिमी विक्षोभ 2 तारीख से प्रभावित करने वाला है। उसके प्रभाव में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इत्यादि क्षेत्रों में मेघ गर्जन वज्रपात की गतिविधियां होने की संभावना है। उसके अलावा झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य और में भी मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी रहेगी। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में सारे राज्यों में कहीं कहीं पे भारी वर्षा एकाध स्थानों पे भी होने की संभावना व्यक्त की गई है। सातवें दिन भी कमोबेश यही स्थिति रहेगी, इसलिए इन सभी क्षेत्रों में येलो वार्निंग दी गई है। अब हम उष्मलहर की स्थिति के कारण संभावित प्रभाव और सुझाव किए गए उपाय पर चर्चा करेंगे। लंबे समय तक धूप में रहने या भारी काम करने वाले लोगों में उच्च तापमान और गर्मी से होने वाली बीमारियों के लक्षणों की संभावना बढ़ जाती है। पर्याप्त पानी पिएं, जबकि प्यास न लगने पर भी पानी का सेवन करें। सामान्य जनता के लिए मध्यम तापमान और गर्मी सहनीय है, लेकिन शिशुओं, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों जैसे संवेदनशील व्यक्तियों के लिए मध्यम स्तर की स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हो सकती हैं। धूप से निकलने में बचे, हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने, अपना सिर ढके कपड़े, टोपी या छाते का उपयोग करें। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।